प्यारी सी मम्मी मेरी। तो गांव का घर ऐसा होता है और ये चूल्हे पर खाना बनता है। गाइज मैं ये बोलूंगी कि भैंस जब हम रखते हैं अपने घर में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए, ये नल है जो गांव में लगाया जाता है। यहाँ पर हाइट का मेजरमेंट चल रहा है। बाजार सजा हुआ है, छठ पूजा है कल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं जा रही हूँ आज अपने मायके। मेरी मम्मी आई है मुंबई से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा मायका कैसा है। चलिए गाइस, तो इस शॉप से हमने मिठाई लिया। हमारे में रिवाज है कि जब मायके जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं। तो पूरा मार्केट है और छठ पूजा अब आने वाली है तो मार्केट में ही भीड़ लगी है। बाजार सजा हुआ है, छठ पूजा है कल, तो बाजार में हर तरह के फल, फ्रूट, सब्जियां, गन्ना जो चढ़ाया जाता है पूजा में छठ मैया को, सब कुछ बाजार में मिल रहा है। गाइस मैं तो अभी नई नई यूट्यूबर बनी हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि मायके में वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि ये हमारे मतलब परिवार में आज तक कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता नहीं है। मैं ही पहली हूँ जो बना रही हूँ, तो सब तो एकदम शौक से देखेंगे सब लोग। तो हस्बैंड जी से पूछते हैं मायके में वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। हस्बैंड बोल रहे हैं मेरा मन कि यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। गाइस ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। जय हनुमान जी। गाइस ये है मेरे मायके का मंदिर। ये देवी माता का मंदिर है और यहाँ पर ही मेरी मम्मी, मेरी चाची लोग पूजा करेंगी छठ के दिन। कल है छठ, तो कल होगी पूजा इस मंदिर पे। और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना है। जब मैं छोटी थी तब ये मंदिर नहीं था, मेरी शादी होने के बाद ये मंदिर बना है और ये मंदिर बहुत खूबसूरत है। गाइस तो सामने मेरे पापा और मेरे चाचा जी बैठे हैं, वो हमें नहीं देख रहे हैं, देख लिए वो हमें। तो ये है मेरा मायका। देख रहे हैं कितनी पतली सी रोड है, बट फिर भी बचपन में हम इस रोड पे खेला करते थे, कूदा करते थे। मुंबई से मैं गांव 2 महीने के लिए आया करती थी वेकेशन में, अप्रैल मई की छुट्टी में। जून में तो मुंबई में स्कूल स्टार्ट हो जाता था। अब गाड़ी से उतरते हैं। ये है मेरा घर, आप देख सकते हैं। ये मेरा प्यारा सा मायका। ये है मेरे पापा, पापा के पैर छूते हैं। ये हमारे पापा है। और ये है मेरी ब्यूटीफुल मम्मी, हम मम्मी के पैर छूते हैं। ये है मेरी मम्मी, प्यारी सी मम्मी मेरी। तो ये है हमारी बड़ी भाभी, बड़ी भाभी के पैर छूते हैं। अरे नहीं यार। तो गाइज ये है हमारी बड़ी भाभी। हेलो बोलो भाभी। हेलो। ये है प्यारा सा पीयूष। ये हमारी 3rd नंबर वाली चाची है, तो चाची जी के पैर छूते हैं। तो ये है हमारी चाची। ओह, तो ये है मेरा भाई भोला जो बाइक पे बैठा है। और ये है मेरे दोनों भाई। ये अरे बहुत शर्मा रहे हैं भाई, कैमरा शाय पर्सन है ये लोग। और ये है पंकज और ये है नीरज। अब चलते हैं घर के अंदर, मैं बाकी लोगों से भी आपको मिलवाती हूँ। तो गांव का घर ऐसा होता है और ये चूल्हे पर खाना बनता है, क्योंकि बड़ी फैमिली है ना, टोटल 45 फैमिली है मेरे मायके में, और इस पर खाना बनता है। चलते हैं सीढ़ियों से हम ऊपर। ये गांव की सीढ़ियां इस तरीके से होती हैं। तो ये है मेरी प्यारी ब्यूटीफुल चाची। कल छठ है तो इन्होंने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है। ये देखिए, मेहंदी लग गई आपकी, पूरी कंप्लीट हो गई। अरे वाह, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगवा रखी है इन्होंने। ये देखो, मस्त।
तो ये हमारी ब्यूटीफुल चाची। अब चलिए चाची जी के पैर छू लेते हैं। और कल छठ है तो ये अपने हाथ में मेहंदी लगवा रही है। ये मेरी परी है। ये बुआ बोलो, बुआ बोलो, बोलो बुआ, बुआ बोलो। ये है भाभी का बड़ा बेटा आयुष। मैं आपके कौन से नंबर की बुआ हूँ? आपकी कितनी बुआ है बता दो सबको। आपकी कितनी बुआ है? नहीं पता आपको? हाँ, सब बुआ ने ले लिया। और ये जो है ये किचन है, मतलब ऊपर ना अलग से किचन बनाया गया है लेकिन यूज नहीं होता। ये देखिए ये किचन है, इसमें लाइट नहीं है तो मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये किचन है, अंधेरा है और तो ऐसे। तो ये किचन खाना बनाने के लिए तो यूज नहीं होता, तो यहाँ पे मेरे भाई लोग ऐसे आयरन करते हैं। गाइस गांव का घर ऐसे ही होता है। अब आगे तो ये आ रही है मेरी प्यारी सी दुलारी सी बहन मुझसे मिलने के लिए, और ये है उनका प्यारा सा बेटा। ये तो फाइनली दीदी मेरी आ गई है। चलो थोड़ा गले मिल लेते हैं अपनी दीदी से। लो मैं अपनी प्यारी बहन से अपने गले मिल लूं। एक बार और मिल लेती हूँ अपनी बहन से गले। तो ये मेरी मुझसे बड़ी बहन है, 2 साल ही बड़ी है, ज्यादा नहीं बड़ी है। ये देखिए ये खेतों में ये करता है। तो ये है मेरे 3rd नंबर वाले चाचा जी। ये फार्मर हैं, ये खेती करते हैं और ये हर तरह की ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो ये अगर मैं बोलूं तो सबसे टैलेंटेड इंसान मेरे ये चाचा जी हैं, क्योंकि ये किसान हैं। तो ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, इनका पैर छूते हैं, मतलब इस घर के सबसे बड़े लड़के। तो ये है मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के छोटे भाई हैं। ये बाबा के छोटे भाई का नाम राधा मोहन है। तो अभी मैं और मेरी बहन जा रहे हैं नीचे, थोड़ा खेत घूमेंगे और आपको दिखाते हैं खेत घूमते हुए। तो गाइज ये है गौशाला। ये एक तरह से यहाँ पे बहुत सारी गाय है। यहाँ पे सिर्फ गाय है, आप देख सकते हैं। कितनी गाय है? 3 गाय हैं। और ये बछड़ा है कि बछड़ी? ये है बाछी, है ना? हाँ। गाइस मेरे बाबा भोजपुरी बोल रहे हैं। तो मेरे बाबा बोल रहे हैं कि जो भैंस है, जो गाय है, उनकी फोटो सामने से ले लेना। तो ये है मेरे बाबा, बहुत बूढ़े हो गए हैं। इनकी उम्र लगभग 90 से ज्यादा इनकी उम्र हो गई है और हमें देखकर ये बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। अपने सेहत का ख्याल रखिए। मेरे बाबा ये कह रहे हैं भोजपुरी में, क्योंकि बचपन से ही भोजपुरी में बोलते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो भी तुम बोल रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भोजपुरी लैंग्वेज पूरी समझ में आती है, बट ये है कि मैं बोल नहीं पाती, बट मैं समझती सब कुछ हूँ। तो मेरे बाबा भोजपुरी बोल रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। और ये है मेरा प्यारा सा भतीजा। दिखा दो बेटा सबको, अपना चेहरा दिखा दो प्यारा सा। अब ये रो रहा है। तो ये है मेरा भाई और ये है 2 भैंसे हमारी पास, और बस इनको अभी चारा दिया गया है और दोनों चारा खा रही हैं। गाइज मैं ये बोलूंगी कि भैंस जब हम रखते हैं अपने घर में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनको चारा खिलाना, उनको चारा देना, और हमें बदले में दूध भी मिलता है। तो ये प्यारी सी 2 भैंसे हैं मेरे मायके में और हमें प्योर और अच्छा दूध मिलता है। और ये है ट्रैक्टर जो कि खेतों में हम फसल के समय खेत इससे जोतते हैं। तो बस इसी तरह का है अपना बहुत खूबसूरत। इधर देखिए बरगद का पेड़ है। तो ये है गाइस गांव की जिंदगी, बहुत ही सुकून की जिंदगी है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है गांव की जिंदगी। और मतलब ऐसा गांव में आते तो इतना सुकून, शांति, इतना क्लीन हवा, मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं, एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा।
इसमें ये धान की फसल है, इसको धान बोलते हैं, इसी से तो चावल बनता है। और ये फसल अभी ऑलमोस्ट पक ही गई है। मुझे सच बोलूं इतना आइडिया नहीं है, मैं तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो खेत में काम कर रहे हैं ये मेरे बाबा लगेंगे, मतलब दूर के रिश्तेदारी में बाबा लगेंगे। और ये है मेरा खूबसूरत घर, मतलब मेरा घर, और आप देख सकते हैं ये मेरा घर और चारों तरफ खेत ही खेत। जब मैं छोटी थी तो ये घर नहीं बना था, सिर्फ मेरा ही घर था और चारों तरफ खेत था। बट आप यहाँ पे देखिए कि अब तो बहुत लोगों ने आसपास घर बना लिया है। और ये है हमारा गेट, जैसे ये मेरा घर है और ये हमारा गेट है। तो बस हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे अपने मायके में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बचपन की यादें ताजा हो गई। मेरी दीदी भी आई है मुझसे मिलने, कल छठ है तो मेरी सबसे बड़ी दीदी नहीं आई है मिलने। और ये देखिए मेरे पीछे ये खेत, तो ये है मेरा घर। आप देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं आपको उस तरफ से भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस साइड से, ये उसके पीछे का साइड है। और ये है 2 वॉशरूम, तो ये हमारे घर के बगल में है और ये मेरे बाबा ही लगेंगे। और ये देखिए भिंडी, इस खेत में ये लगी है भिंडी। आप देखिए कितनी सारी भिंडी लगी है ना, ये इतनी सारी भिंडी है। मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ। और ये इन्होंने यहाँ पे पालक लगा रखा है, ये पालक है। ये देसी पालक नहीं है ना? हाँ, ये देसी पालक नहीं है गाइस, मे बी देसी पालक 1 महीने बाद होगा इसीलिए। और ये क्या है? ये कह रही है ये कर्मी का साग है। ये कर्मी का साग है, बहुत ही टेस्टी लगता है लहसुन मिर्चा डाल के अपना सौच छौको। और ये देखिए ये कुदरुन है, ये रहा कुदरुन। हम तो इसे कुदरुन बोलते हैं, आप कमेंट में बताना इसे आप लोग क्या बोलते हो। और इन्होंने अपने खेत में, ये खेत मेरे घर के एकदम बगल में ही है, बट ये हमारा खेत नहीं है, ये दूर के रिश्तेदारी में बाबा लगेंगे, इन्हीं का खेत है। और देखिए बाकी खेतों में तो धान की फसल है ना, जिसे हम चावल बोलते हैं। और अब हम जा रहे हैं तबेले की तरफ। एक्चुअली इसको शहर में तबेला बोलते हैं, बट गांव में, मम्मी गांव में क्या बोलते हैं इसे? गांव में द्वार पर ही भैंसों को रखा जाता है, तो गांव में गौशाला बोलते हैं। अच्छा, गांव में गौशाला बोलते हैं। ये मेरा भाई मुझे बताया कि गांव में गौशाला बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी भी देखिए कैमरे में बराबर बोल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस, मम्मी मेरी मुंबई रहती हैं, आई हैं यहाँ पे 1 महीने के लिए। छठ है तो छठ में मेरे भाई की शादी हुई है, तो मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि छठ में कोसी भरेंगी, छठ मैया को साड़ी चढ़ाएंगी, तो मम्मी इसीलिए आई हैं। और भी मतलब गाँव में मम्मी इस तरह हर साल आती रहती हैं, क्योंकि गाँव आने से हवा पानी चेंज हो जाता है, तबीयत भी अच्छी हो जाती है। और गांव में तो आप जानते ही हैं पॉल्यूशन कुछ होता नहीं है। तो मैं तो सबको बोलूं कि अगर आप लोगों का गांव है तो बिल्कुल अपने गांव साल में 1 बार तो कम से कम जाइए, 2-3 बार जा सकते हो, आपकी मर्जी, बट मैं तो बोलूंगी कि गांव भी जरूर जाइए। हम भी इसी तरह गांव आते हैं और मजे करते हैं। देखिए ये मेरी चाची एक्सपर्ट हो गई है, मतलब इनको गाय के पास देखिए जाके और किस तरह गायों का ख्याल रखती हैं और सेवा करती हैं। गाय की सेवा के बदले में गाय भी इन्हें दूध देती हैं। ये प्यारी सी गाय, अब मैं इसको, ये बछड़ी है गाइस, तो ये देखिए छोटी सी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए गाइस, ये हैं गोबर के उपले और हमारे भोजपुरी में इसे गोईठा बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग इसे क्या कहते हैं। तो ये हैं गोबर के उपले, गोईठा, इसी से खाना बनाया जाता है चूल्हे पर गांव में। ये देखिए ये नल है जो गांव में लगाया जाता है, तो बस इस तरह का नल है। नहीं किया। ये हमारा किचन गार्डन है, एकदम घर के बगल में ही है हमारा किचन गार्डन।
और आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि मेरे ससुराल का किचन गार्डन था ऑलमोस्ट उसी तरह, बट यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता है तो इसीलिए यहाँ पर ये गोबर का उपला है। इसे भोजपुरी में मम्मी गोबर के उपले को क्या बोलते हैं जो चूल्हे पे हाँ हाँ, देखिए मेरी मम्मी बता रही है कि गोबर के उपले को हम गोईठा बोलते हैं और चिपरी भी बोलते हैं। इस हाँ, उपला बोल दिया मम्मी मैंने। तो ये जो है जैसे हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो इसी गोईठा या गोबर का उपले से हम खाना बनाते हैं। तो एकदम देसी स्टाइल में खाना बनता है और मैंने तो आप लोगों को पहले दिखाया ही था। गाइस ये है मेरे चौथे नंबर वाले चाचा जी। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है मायके की। तो अब ये चाचा जी हैं वो गाय का दूध निकालेंगे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि गाय का दूध कैसे निकालते हैं। तो चाचा जी निकालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तेल लगाए हो चाचा आपने? अच्छा, गाइस हमारे वहाँ दादाजी को बाबा बोला जाता है और दादी को हम ईया बोलते हैं। ये देखिए ये भैंस मुझे बुला रही है, पहचान रही है कि ये इसका मायका है। देखिए मुझे कैसे बुला रही है ये। हाँ, यहाँ पर हाइट का मेजरमेंट चल रहा है। ये देखिए तो कौन किससे बड़ा है देखा जा रहा है। देखो गाइस तो अब हम जा रहे हैं। ये देखिए मेरी विदाई हो रही है और सब लोग इस तरह खड़े हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। गेट से हम बस बाहर निकल रहे हैं। इसको अब हम रिटर्न जा रहे हैं। इसको ये जो सड़क नहीं बोलेंगे, इसे एक तरह की पगडंडी है। ये गांव का कच्चा रास्ता है जो खेतों से काटकर बनाया गया है। तो बस हम निकलते हैं। गाइस अपने मायके आके बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इन गलियों में हम बचपन से खेले रहते हैं। जैसे कि मैं तो मुंबई में रहती थी, 2 महीने के लिए ही आती थी, 2-3 साल में एक बार, बट फिर भी मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस बस मैंने आप लोगों को बहुत कुछ दिखाया। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आगे भी मैं बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।